अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ना अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ना कई हफ्तों से ना एक ख्वाब आ रहा है और बड़ा अजीब गरीब है वो। मुझे ना कोई बहुत ज्यादा सता रहा है, तो ना ही तो मैं उठ पाती हूँ और ना ही मैं बोल पाती हूँ। और मैं खिसक खिसक के फूलों से खिसकती हूँ, पैरों से नहीं चल पाती और बड़ा अजीब मंजर होता है वो। मुझे इसकी ताबीर बताइएगा, क्या है ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है। मैं कई बार ये ख्वाब देख चुकी हूँ, कम से कम 2-3 हफ्ते तो मुझे हो गए। और मुझे अभी 2-3 दिन पहले भी ये ख्वाब आया था। ये मेरी अम्मी के मरने के बाद से ज्यादा हो रहा है, ओके, कई बार हो चुका है ये। कई बार हो चुका है ये ख्वाब। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, दिल्ली से। जी हाँ, आयशा साहिबा हैं दिल्ली ही से। उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब में बाज़ मरतबा ये हम सब के साथ होता है। कोई चीज़ करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी दस्तरस से बाहर होती है। ये चैनल आपकी इल्मी प्यास बुझाने के लिए तैयार किया गया है ताकि आपको सही तौर पर दीन की रहनुमाई फराहम करता रहे। हमारे चैनल का फॉर्मेट ये है कि आप वॉइस मैसेज में हमें दीनी सवाल भेज दीजिए। हम यूट्यूब और फेसबुक पर आपके सवालों के सऊदी अरब के जो किबार उलमा हैं या ये वहाँ की जो फतवा कमेटी है, उनके फतावजात उर्दू ज़ुबान में, आसान आम फाहम ज़ुबान में आपके लिए यूट्यूब और फेसबुक पर लेकर हाज़िर हो जाएंगे। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए और रेगुलर बेसिस पर इस चैनल को अगर आप देखेंगे तो घर बैठे आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहेगा और रोज़ाना इल्म का ख़जाना आपके यहाँ बग़ैर किसी मुआवजे के मिलता रहेगा। जी हाँ, चलिए, हमने इस ख्वाब को, इसकी ताबीर जानने के लिए रोमाना के पास भेजा। उन्होंने क्या जवाब दिया है, सुनते हैं ख्वाब की ताबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अल्लाह अस्सलाम व सुब्हानहू व तआला रहमतुल्लाहि व ख्वाबों के खैर को बरकातुहू। हावी रखे। आमीन, रब्बिल अल्लाहुम्मा आलमीन। आमीन। साइना ने अपने मुख्तलिफ ख्वाबों का जिक्र किया है जिनमें ये ऐसी कैफियत से गुजरती हैं कि ये ना कुछ बोल पाती हैं, ना उठ पाती हैं और ज़बान भी नहीं हिल पाती। ऐसा लगता है कि कोई इनको घसीट रहा है। देखिए, ख्वाबों की ऐसी कैफियत मुख्तलिफ मायने रखती है। ऐसे ख्वाबों का आना साइला के अंदर मौजूद कोई खौफ, बेचैनी या इज़्तिराबी कैफियत को जाहिर कर सकता है। मुमकिन है वालदा की वफात का दुख साइला को घरेलू लिहाज से मजबूती से कमजोरी की तरफ ले गया हो। यूँ समझ लें, वालदा के दुनिया से चले जाने के बाद साइला के घरेलू माहौल में वक्ती तौर पर नाचाती, बदमज़गी और तनाव होता रहा हो। मुमकिन है देखिए, जब किसी इंसान पर कोई बोझ जब किसी इंसान पर, ओके, मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ, घरेलू लिहाज से मजबूती से कमजोरी की तरफ ले गया हो। ठीक है। यूँ समझ लें, वालदा के दुनिया से चले जाने के बाद साइला के घरेलू माहौल में वक्ती तौर पर नाचाती, बदमज़गी और तनाव होता रहा हो। जी। देखिए, जब किसी इंसान पर कोई बोझ बढ़ जाता है तो वो उठ नहीं सकता या चल नहीं सकता। ख्वाब से ऐसा महसूस हो रहा है कि साइला पर जिम्मेदारियां और कामों का बोझ है। चूँकि ख्वाबों में बाज़ औक़ात बोल भी नहीं पाती, यानी इनकी ज़बान नहीं हिलती, लिहाजा मुमकिन है कोई ऐसा मामला इन पर आया हो चुका हो या खुदा न ख्वास्ता हो जाने का अंदेशा है जिस पर ये चाहते हुए भी बहुत कुछ ना कह सकें। यूँ समझ लें, इन पर जिम्मेदारी और अखराजात ज़्यादा हों जबकि आमदनी और इख्तियारात कम हों, लिहाजा ये घरेलू माली दबाव में आ जाती हों। इनको चाहिए कि अपनी ताकत से ज़्यादा खुद पर बोझ ना डालें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके लिए खुसूसी फजल करे और आसानियों से इनको नवाजे। आमीन रब्बिल आलमीन। ख्वाबों के मनाज़िर के एक और मायने भी महसूस हो रहे हैं। मुमकिन है साइला के घर या इनके अतराफ ऐसे काम हो रहे हों जिनकी फौरी इस्लाह ज़रूरी है, लिहाजा इस तरफ तवज्जो दी जाए। देखिए, गौर करें, जिस कमरे या घर में अगर अंधेरा हो या उसको साफ सुथरा ना रखा जाए तो वहाँ कीड़े मकोड़ों की आमद और रफ्त बढ़ जाती है।
صحیح بات ہے. جبکہ صاف ستھرا اور روشن رکھنے کی صورت میں ہر چیز نکھری اور پاکیزہ ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح اگر انسانی معاملات اور دینی اعمال میں دھیان نہ رکھا جائے تو خرافات اور منفی کیفیت ظاہر ہونے لگتی ہے. یعنی ایسے افراد ظاہر ہو سکتے ہیں جن سے پناہ حاصل کرنے کے لیے دعائیں سکھائی گئی ہوں. لہٰذا سائلہ کو چاہیے کہ خود کو باوضو رکھیں تاکہ پاکیزگی کا خصوصی اہتمام کیا جا سکے اور اپنے پورے گھر کو روشن اور صاف ستھرا رکھیں. یہ نماز کی پابندی کریں اور سورہ بقرہ کی برکتوں سے فائدہ حاصل کریں. سورہ فلق اور سورہ ناس کا خصوصی اہتمام کرتی رہیں. بہت خیر و برکت نصیب ہوگی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی خصوصی حفاظت فرمائے اور ان کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کے خیر کو حاوی رکھے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ رومانہ. واللہ اعلم. جزاک اللہ خیر. سورہ فلق اور سورہ ناس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اور سورہ بقرہ جو قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کے بعد سب سے دوسری اور بڑی طویل سورت ہے. تو ان رومانہ نے جو آپ کو نصیحت کی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو ایک تو یہ کہ بہت زیادہ بوجھ تلے نہ محسوس کریں، بلکہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، عاجز ہیں اور سب کمزور ہیں، لیکن جو ہمارا رب ہے وہ طاقتور بھی ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں، اس کے ہاتھ میں پوری دنیا وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ کن فیکون، اگر کسی چیز کو کرنا چاہے اور یہ کہہ دے کہ ہو جا تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ وہ ہو جاتی ہے. صرف اتنا کہنا. ہمیں اپنے رب سے صبح و شام جو ہماری ضرورتیں ہیں، ہم اپنے رب سے اپنی ضرورتوں کو ضرور بضرور پورا کرانے کی عرضی یا درخواست یا اپلیکیشن صبح و شام جب بھی ہمیں موقع ملے یا نہ ملے، موقع نکال کر اپنے رب کے حضور اپنی گزارشات کو اور اپنی ضرورتوں کو اور اپنی تمناؤں کو اور اپنی آرزوؤں کو اس کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہیے. کیونکہ وہ ہمارا رب ہے اور اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمارے ان ایام کو بہتر میں تبدیل کر دے اور ہماری زندگی کو جو کرب و الم یا کسی طرح کے پریشانیوں سے گزر رہی ہے انہیں خوشحالی میں بدل دے. وہ بالکل اس بات پر قادر ہے. اپنا بہت خیال رکھیں اور چینل کو دیکھتے رہیں، چینل سے جڑ جائیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے.